नमस्कार, राधे राधे। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम पहली वीडियो में हम आपको भाग 23 जनवरी 2021 में भाग 1 बाल विकास में शिक्षण विधियाँ को हल कर जा चुके हैं। इसमें हम भाग 2 भाषा 1 हिंदी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अंग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कंठतालव कंठ, तीसरा हमारा दे रखा है मूर्धन्य और चौथा कंठतालव। ठीक है, तो अंग उच्चारण के जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। जो प्रश्न है हमारा 4 मलमल में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है संख्यावाची, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा प्रमाणबोधक और चौथा गुणवाचक। ठीक है, तो 4 गज मलमल की बात की जाए तो इसमें जो हमारा प्रमाणवाचक विशेषण है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी साहसिक, ऑप्शन सी समस्या, ऑप्शन डी सामासिक। तो समास के शब्द का विलोम शब्द होता है वो हमारा व्यास होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए व्यास हो जाएगा। जबकि यहाँ पे समस्या शब्द का विलोम शब्द होता है हमारा समाधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि शून्य का तत्सम रूप है। जो शून्य है उसका तत्सम रूप है ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी सन। ठीक है, तो शून्य शब्द का तत्सम जो होता है वो हमारा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है शून्य वो सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कह रहा है आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी कष्टदायक होना, ऑप्शन डी धोखा। तो आँख की किरकिरी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। इसका अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। किसी को अप्रिय लगना मतलब उससे दुख होना, उससे ईर्ष्या होना, वही हमारी आँख की किरकिरी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है कि शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। ठीक है, देखो आपको चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जो उपयुक्त विकल्प दिए गए हैं हमारे जितने भी चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें हमारा अनुग्रहित जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है अनुग्रहित, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है पैतृक, पैतृक या पैतृक। ठीक है, तो इसमें शुद्ध बात की जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो पैतृक सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी तो सही नहीं है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न पे चलते। 8वां प्रश्न है हमारा स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। किसका? स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पहला कह रहा है दंत, दूसरा कह रहा है दंतालु, तीसरा तालु, चौथा मूर्धा। ठीक है, तो सा को तालव्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य सा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हमारा स्थान हो जाएगा। स तालु से उच्चारण होने वाले जो हमारा तालु है इससे उच्चारण होने वाले हमारे क्या है? ई च वर्ग पूरा ले लो। ठीक है,
चा वर्ग पूरा, चा वर्ग, या और सा ये हमारे तालु से मेल खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन था क्या, तालु, क्या था, तालु हमारा सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है हमारा, कह रहा है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अथ, अत्र, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अत्य, ऑप्शन डी अ। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की बात की जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसका क्या रूप है। कह रहा है शुद्धवर्तनी, आशु भाषण, श्रुतलेख या सुलेख। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति का रूप होता है वो हमारा आशु भाषण होता है। क्या होता है, आशु भाषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें हमारी कितनी बोलियां होती हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। तो हिंदी भाषा की बात की जाए तो कुल 18 बोलियां हैं। कितनी, 18 बोलियां हैं। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। जो सामाजिक शब्द है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। पहला सामाज प्लस एक, या समाज प्लस एक, या सा प्लस माजिक, या सामा प्लस जिक। तो हमें इसमें मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो सामाजिक शब्द से समाज मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाज हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और जो हमारा प्रत्यय है वो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। तो इस प्रकार से सामाजिक अर्थ समाज से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 13, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश हरि प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, तो तद्भव पत्रिका के संपादक की बात की जाए तो इसके जो संपादक हैं वो हमारे अखिलेश, कौन है, अखिलेश जी हैं। ठीक है, यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी, मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है उपत्य का क्या अर्थ है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत के पास की भूमि, या पर्वत का शिखर, या प्राणियों के पेट का एक अंग। जो उपत्यका होता है इसका अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। किसके, पर्वत के पास की भूमि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है कौन सा मिश्र वाक्य है। क्योंकि हमारे रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, पहला कह रहा है अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें प्रश्न छांटना है। ठीक है, तो हमें इसमें ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, अध्यापक देखते हैं और छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताइए। मतलब जिसकी पूर्व से कोई आशा ही ना हो। प्रत्याशा, अनाहूत, अपरमेय या अप्रत्याशित। ठीक है, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो इसके लिए हम केवल एक ही शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो होगा हमारा अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न कह रहा है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है। ठीक है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य। तो ऑप्शन ए कर्तावाच्य दे रखा है, कर्तावाच्य में से कोई नहीं, भाववाच्य या कर्मवाच्य दे रखा है। ठीक है, तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाचक है। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज या बुंदेली। ठीक है, तो सूरसागर भाषा की बात की जाए तो इसके रचयिता हमारे सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो ब्रज भाषा है, इस सूरसागर ब्रज भाषा
की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, कविता किसकी है? ठीक है, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी अन्य रचना है हमारी त्रिधारा। ठीक है, मुकुल ले लो। ठीक है, और भी रचना है बिखरे मोती, पहल कहानी, पापी पेट, इन सभी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रमाणबोधक या संख्यावाचक। ठीक है, क्षेत्रीय में हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, उनको ही हम गुणवाचक कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है चौराहा शब्द में समूह समास पूछ रहा है। चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे हमारी संख्यावाचक होती है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होती है, उसे द्विगु समास बोलते हैं। कौन सा? द्विगु समास। तो जो ऑप्शन नंबर देखो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।